हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, ठीक है, और 6। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है ABC त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तथा एंगल यानी कोण BAC बराबर 60 डिग्री हो। ठीक है, यानी एक कोण दिया है, एक कोण का माप 60 डिग्री दिया है और दो भुजा का माप दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले चरण 1, ठीक है, तो बच्चों ने कमेंट्स किया था कि मैम त्रिभुज बनाते समय या इस तरह के प्रश्न बनाते समय चरण भी लिखवाइए, ठीक है। तो चरण 1 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले चरण 1 क्या करते हैं, एक रफ चित्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, एक रफ चित्र बनाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज का एक रफ चित्र बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, ठीक है, त्रिभुज का नाम है ABC। और यहां पर कोण BAC बराबर 60 डिग्री, यानी कि यह कोण जो है, जो बीच वाला होता है, वह कोण जो है दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। यानी कि यह कोण A जो है कितना है, 60 डिग्री दिया है। तो यहां पर हम इसको A मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। तो हमारा त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। इस प्रश्न में इसका अर्थ यह हुआ कि कोण BAC बराबर 60 डिग्री, मतलब 3 यहाँ पर जो दिए रहते हैं, जो अल्फाबेट्स, जो बीच वाला होता है वही कोण होता है। तो कोण A जो है कितना दिया है बच्चों, हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। AB बराबर AC, यानी AB भुजा और AC भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और वह कितना है, यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर। तो ये है 6 सेंटीमीटर और नीचे भी है हमारा 6 सेंटीमीटर और ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो चरण 1 क्या हो गया कि हम एक रफ स्केच बना लिए। तो चलिए हमारा पहला चरण हो गया कि हमने एक रफ त्रिभुज बना लिया। चरण 2, ठीक है, दूसरे चरण में क्या करेंगे बच्चों, यह जो नीचे वाली भुजा होती है, ठीक है, यह जो नीचे वाली AC भुजा है, तो हम क्या करेंगे, एक AC भुजा जो हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका हम एक रेखा खंड खींचेंगे। तो क्या लिखेंगे चरण 2 में, 6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखा खंड AC खींचिए, ठीक है। तो AC यानी 6 सेंटीमीटर का हम लंबाई का एक रेखा खंड खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं ले लेती हूं, यहां पर मैंने ले लिया स्केल और स्केल लेकर यहां से देखिए 0 से लेकर ये है 6 तक, ठीक है, 0 से लेकर यह 6 तक है। तो यहां 0 से लेकर हम ये 6 तक एक रेखाखंड जो है हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और इसे नाम दे देंगे A और यह हो गया C और आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग को क्या करना है, दूसरे चरण में हमने A और C एक रेखाखंड बना लिया, ठीक है, त्रिभुज ABC का। चरण 3 में क्या करना है, रेखाखंड के A बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो यह हमारा रेखाखंड है और यहाँ है A बिंदु, इस पर क्या करना है, हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री का कोण बहुत ही आसान है, कोई भी हम त्रिज्या का माप ले लेंगे। माप लेने के बाद प्रकाल का नोक हम इस तरह से A बिंदु पर रखकर एक क्या करेंगे, हम इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से हम एक चाप बना लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से एक चाप पूरा इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। ये पूरा हमने चाप बना लिया। अब क्या करेंगे, इसका माप हम बिल्कुल भी बदलेंगे नहीं और यह चाप रेखा पर जिस बिंदु पर यह काटती है उस बिंदु पर हम प्रकाल को इस तरह से रखेंगे और रखकर फिर इसी चाप पर हम एक और चाप इस तरह से काटेंगे, ठीक है। इस तरह से चाप काटने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमें बिंदु एक, ये जो चाप यहाँ पे चाप कटी, इससे क्या करेंगे, हम इससे और एक पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा को बनाएंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट काटा है इस तरह से हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा इस तरह से हम खींचेंगे,
ठीक है, एक सीधी रेखा हमने इस तरह से खींच दी और इसको हमने यहां पर x का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कौन सा कोण बच्चों, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का B बिंदु इसी भुजा AX पर स्थित होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का ये जो हमने यहाँ पर रफ स्केच बनाया है, देखिए यहाँ पे जो रफ स्केच ABC बनाया है, तो यह जो B बिंदु है इसी रेखा AX पर कहीं पर स्थित होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम लोगों ने कोण 60 डिग्री A का, हम लोगों ने कोण A 60 डिग्री बना लिया। ठीक है, और इस रेखा को हमने A और X नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, चौथा चरण, चरण 4 में हम क्या लिखेंगे, कोण बनाने वाली इस भुजा पर स्थित बिंदु B का पता लगाने के लिए A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा। रेखा AX को जिस बिंदु पर काटता है वही बिंदु B है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम ये लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करना है, बस देखिए यहाँ पर जो हमने रफ स्केच बनाया है, यह जो AB भुजा है वह कितना है, 6 सेंटीमीटर है। AB भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर का नाप जो है हम स्केल पर इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए यह है 0, यह है 0 और यह है 6। तो मैंने 6 सेंटीमीटर का यहाँ देखिए नाप जो है इस प्रकार और पेंसिल की सहायता से ले लिया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, चौथे चरण में हम A को केंद्र मानकर, ठीक है, A को केंद्र मानकर हम 6 सेंटीमीटर का चाप जो है इस AX रेखा पर खींचेंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से चाप खींच दिया AX रेखा पर। तो यह AX रेखा पर जहां ये चाप काटेगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का नाप कितना हो गया बच्चों, यह हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हमें मिल गया बिंदु कौन सा, B बिंदु। तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, ये बिंदु B हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पांचवा चरण में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पांचवा चरण में लिखेंगे बिंदु B को बिंदु C से मिलाइए, इस प्रकार अभिष्ट भुजा ABC बना। ठीक है, तो बिंदु B हमें मिल गया त्रिभुज का और बिंदु C हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यह B बिंदु को इस C बिंदु से हम C बिंदु को यहाँ इस B बिंदु से हम इस तरह से मिला देंगे और हमारा त्रिभुज ABC, जिसमें कि AB और AC 6 सेंटीमीटर और कोण A हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तथा उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो चरण 1 क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रफ चित्र बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक जो है रफ चित्र बनाएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि एक कोण दिया है जो 120 डिग्री का कोण है। 120 डिग्री का कोण है मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो यह जो कोण होता है बिल्कुल एक रेखा पर सीधी रेखा जो आती है वह कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। 120 डिग्री का है मतलब यह 90 डिग्री से ज्यादा, यानी 120 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बनेगा। तो हम रफ स्केच बना लेंगे। ठीक है, तो कोण इस प्रकार से बनेगा हमारा, देखिए इस तरह से एक कोण हमने 120 डिग्री का बना लिया। तो ये कोण मान लीजिए आपका क्या बन गया, हमारा 120 डिग्री का कोण। ठीक है, और इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से इसको मिला दिया तो हमारा एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। कह रहा है त्रिभुज में क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये हमने ले लिया नीचे वाली भुजा 7 सेंटीमीटर और क्रमशः इसके मतलब दूसरी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर। और प्रश्न में क्या करा, इन दोनों भुजाओं के जो क्रमशः दो भुजा है 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इन दोनों भुजाओं की बीच का कोण जो है वो 120 डिग्री है। तो ये हमारा रफ स्केच तैयार हो गया। अब हम भुजा को आप नाम दे दीजिए, त्रिभुज को नाम दे दीजिए ABC।
तो हमारा त्रिभुज ABC बन गया, जिसमें दो भुजाएं क्रमशः, ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, उनके बीच का कोण 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की जो भुजा है उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। तो 120 डिग्री का कोण हमने यहां बना लिया, ठीक है। अब 120 डिग्री का कोण आपका ये नहीं होगा और ना ही ये होगा, यह दोनों कोण 120 डिग्री का नहीं बनेगा। हमें यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के जो भुजा दिया गया है 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उनके दोनों के बीच का कोण ही हमको 120 डिग्री बनाना है। तो ये हमारा रफ स्केच तैयार हो गया। अब हम लोग चरण 2 में चलेंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा चरण है बच्चों। दूसरा चरण में क्या करना है, पहले चरण में रफ स्केच बना लिया, दूसरा चरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी जो नीचे वाली रेखा होती है, ठीक है, नीचे वाली जो भुजा होती है उसका हम एक रेखाखंड बनाते हैं। तो नीचे वाली जो भुजा है त्रिभुज की वह कितनी है, 7 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, दूसरे चरण में क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये देखिए यहां पर मैंने स्केल ले लिया है और यह हो गया हमारा, यह देखिए स्केल, ठीक है। तो यहां से लेकर 0, थोड़ा सा और इधर आ जाती हूं क्योंकि हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। 0 से लेकर के, और यह है हमारा 7, ठीक है। तो 0 से लेकर के यह है हमारा 7 सेंटीमीटर का हमारा जो है यह B और यह C रेखाखंड, और हम यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे 7 सेंटीमीटर। तो चरण 2 में हमारा क्या बन गया, एक रेखाखंड हमने खींच लिया। अब हम लोग चरण 3 देखेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, B और C रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का बना लिया। अब क्या करना है, तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या करना है बच्चों, हमको यह जो त्रिभुज हमने बनाया है रफ, यहाँ पर देखिए कोण B हमारा 120 डिग्री है। तो तीसरा चरण में हम क्या लिखेंगे, तीसरे चरण में हम लिखेंगे रेखाखंड BC के, ठीक है। तो रेखाखंड यह जो BC है, रेखाखंड BC के B बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज का A बिंदु कोण बनाने वाली इसी भुजा BX पर स्थित होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कोण B 120 डिग्री का बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कोण B यानी कि B बिंदु पर हमें क्या करना है, कोण बनाना है 120 डिग्री का। तो हम प्रकार ले लेंगे और कोई भी एक त्रिज्या का माप ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम B को केंद्र मानकर एक क्या करेंगे बच्चों, एक हम चाप बनाएंगे, ठीक है। B को केंद्र मानकर इस तरह से हम क्या करेंगे, चाप बनाएंगे। तो देखिए यह चाप BC जो रेखाखंड है वहां पर यह इसको ऐसे कट करेगी। फिर इस प्रकार के नोक को बिना माप को बदले हम प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखकर हम एक चाप और बनाएंगे जो इस चाप को कट करेगी, ठीक है। इसके बाद फिर से इस प्रकार के नोक को हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और पॉइंट पे रखकर फिर से हम एक चाप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो यह देखिए, यह जो पॉइंट मिलेगा इस चाप पर, यह जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट और हमारा जो यह B पॉइंट है, हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। B पॉइंट से ये वाले पॉइंट को हम मिला देंगे और एक लंबी रेखा इस तरह से हम बना देंगे, ठीक है। तो यह रेखा को हम यहां पर क्या नाम दे देंगे, X, ठीक है। X नाम हमने दे दिया और ये वाला कोण हमारा क्या बन गया, 120 डिग्री का ये हमारा कोण बनकर तैयार हो गया। अब हमारा चौथा चरण है, ठीक है। अब हमारा देखिए चौथा चरण, चौथे चरण में हम क्या करेंगे, देखिए अब B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप खींचिए, ठीक है। रेखा BX को जिस बिंदु पर काटता है वही बिंदु A है, ठीक है। तो चौथे चरण में क्या करना है बच्चों, हम लोग को चौथे चरण में हम क्या करेंगे कि यह देखिए जो हमारा रफ स्केच है, यह जो रेखा है A और B 5 सेंटीमीटर है। तो A बिंदु को प्राप्त करने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर का माप लेकर एक चाप खींचना होगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्केल और इस स्केल पर देखिए यह 5 और यह 0, ठीक है। 0 और यह 5 सेंटीमीटर का माप जो है वो मैंने ले लिया है। अब यह 5 सेंटीमीटर का माप लेके
हम B को केंद्र मानकर अपने प्रकार को हम B पॉइंट पर रखकर और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कट करेंगे। तो यह जो पॉइंट मिला हमें इस BX रेखा पर, यह चाप जहां काटेगी वह बिंदु जो है, वह बिंदु कौन सी हो जाएगी बच्चों हमारी, वह बिंदु हमें मिल गई A। ये हो गया हमारा चौथा चरण। पांचवा चरण लास्ट क्या होता है, हम क्या लिखेंगे पांचवें चरण में, बिंदु A को बिंदु C से मिलाएंगे। इस प्रकार हमारी त्रिभुज ABC बनकर तैयार है। तो क्या करेंगे अब बच्चों, हम A बिंदु को C बिंदु से मिला देंगे। तो A बिंदु हमारा ये हो गया, C बिंदु हमारा ये हो गया। तो A और हमारा यह हो गया C। तो इस तरह से C पर हम अपने बिंदु को स्केल को रखेंगे और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। और ये वाला जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, नीचे वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है और कोण B जो है हमारा, ठीक है, कोण जो B है हमारा वह 120 डिग्री बनकर तैयार है।